ये हमारा आखिरी वीडियो होने वाला है टीम एनालिसिस का, और इस वीडियो में हम हरियाणा स्टीलर्स को एनालाइज करने वाले। स्ट्रेंथ वीकनेस सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। बाकी जितने टीम से 11 टीम्स के मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो और उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने टीम एनालिसिस पे वीडियो बनाया ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल सके, वरना आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हो, वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हरियाणा स्टीलर्स को एनालाइज करते हैं, तो किन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे उस पर आते हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करने वाले हरियाणा स्टीलर्स को, उसके बाद रेटिंग्स देंगे, फिर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जानेंगे, और फाइनली प्लेयर्स टू वॉच आउट यहाँ पे जानेंगे, जो कि इस सीज़न उनसे जितनी उम्मीद है वो बेहतर करके आपको नज़र आ सकते हैं अपने परफॉर्मेंस पे। सबसे पहले हरियाणा स्टीलर्स के हम रेडर्स को जानेंगे, फिर डिफेंस को, फिर ऑलराउंडर्स को। फटाफट स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो हरियाणा स्टीलर्स लास्ट सीज़न मनप्रीत सर जो कि गुजरात के लगातार कोच रहे सीज़न 5 से 8 तक, वो आ गए हरियाणा स्टीलर्स में नीर गुलिया सर के साथ, और इन दोनों की जोड़ी हरियाणा में देखने को मिली। लेकिन हरियाणा क्वालिफाई नहीं हो पाई थी, लेकिन हमें बहुत सारे यंग खिलाड़ी देखने को मिले। और सबसे पहले हम रेडर्स पे आएंगे। आखिर कौन कौन से प्लेयर्स ऑक्शन के बाद हमें हरियाणा के रेडिंग लाइनअप में नज़र आ रहे हैं, उस पर हम नज़र डाल देते हैं। आपको पता है 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है। शेड्यूल का वीडियो नहीं देखा है वो भी आप देख सकते हो, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना आप प्रो कबड्डी की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो। वहाँ पे शेड्यूल में जा सकते हो और वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट शेड्यूल देखने को मिलेगा। फटाफट आते हैं हरियाणा स्टीलर्स के बारे में। रेडर्स सबसे पहले जानते हैं आखिर कितने प्लेयर्स हमें रेडर्स में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें कुल 9 रेडर्स देखने को मिलेंगे हरियाणा के स्क्वाड में। आप देख सकते हो विनय तेवटिया, के प्रपंजन, सिद्धार्थ सिरीस देसाई, चंद्रन रंजीत, घनश्याम रोका मगर, हसन बलबुल, उसके बाद शिवम अनिल पटारे, उसके बाद विशाल एस तेते और जय सूर्य एनएस। तो कुल 9 रेडर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई कहीं पे मेरा प्रोनाउंसिएशन में कुछ आपको गड़बड़ लग रहा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, पूरा स्क्वाड देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे सिद्धार्थ देसाई, बहुत ज़बरदस्त ऑक्शन हुआ। पिछले बार बेस प्राइस में बिके थे, इस बार इनको एग्जैक्ट 1 करोड़ के प्राइस में हरियाणा ने खरीदा है। एक आपको बहुत अच्छा मेन रेडर मिल चुका है, बाहुबली सिद्धार्थ देसाई। उसके बाद चंद्रन रंजीत जो कि एक बहुत ही अच्छे रेडर है, तमिलनाडु से एक्सपीरियंस प्लेयर है, इनको भी आपने ले लिया है। उसके बाद के प्रपंजन को रिटेन किया था इलाइट प्लेयर्स में। विनय जो कि लगातार इसी टीम के साथ जुड़े हुए हैं जब से प्रो कबड्डी स्टार्ट हुआ है, वो भी इसी टीम में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा घनश्याम मगर जो है वो नेपाल के खिलाड़ी है, इनको भी इस बार भरोसा दिखा के कोच साहब ने खरीदा है, जो पहले बुल्स की टीम में थे। उसके बाद यहाँ पे हसन बलबुल देखने को मिल रहे हैं, ये भी आई थिंक बांग्लादेश के खिलाड़ी है, इनको भी खरीदा गया है। उसके अलावा शिवम देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे इनकी रेडिंग लाइनअप है। तो यहाँ पे हमें 2 अच्छे रेडर्स देखने को मिल रहे हैं, सिद्धार्थ और चंद्रनजीत, जो कि अच्छा कर सकते हैं। देसाई की जहाँ तक बात है, बाहुबली लास्ट सीजन हमें लगातार टाइटन्स में देखने को मिले हैं, और इंजरी इनका एक बहुत मेन इशू रहता है, जिसके कारण इनको बहुत दिक्कतें भी हुई थी। पिछले सीजन कुछ मैचेस नहीं खेल पाए, लेकिन फिर भी जितना खेले बहुत अच्छा खेले। तो अभी तक जहाँ तक खबर मेरे पास आई है, जब आप पे टीम 1 करोड़ इन्वेस्ट करती है, इसका मतलब है कि आपने बेहतर खेला और आप रिकवर हुए हो, तो टीम मेन प्रदर्शन पे जाती है। इसलिए वो 20 लाख में बिक गए थे सीजन 9 में, इस बार वो 1 करोड़ में बिके। तो उम्मीद है देसाई फिट है, और अगर वो फिट है तो वो डेफिनेटली परफॉर्मेंस देंगे। चंद्र रंजीत इस टीम में आए हैं, मनप्रीत सर के कोचिंग में गुजरात जायंट्स में खेल चुके। उसके अलावा प्रपंजन भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। एक बहुत ही अच्छे यंगस्टर विनय देखने को मिलेंगे, जो कि हर साल रिटेन होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे रेडर है। तो यहाँ पे मैं सबके बारे में आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ पोजीशंस के बारे में, लेकिन उससे पहले एक ऑलराउंडर आशीष, आपको याद होगा जो यू मुंबा की टीम में हरियाणा में भी खेल चुके, बहुत ही अच्छे रेडर है। और एक शॉकिंग था कि अनसोल्ड गए थे, लेकिन बाद में इन पर बिड लगा और हरियाणा ने इन्हें खरीद लिया। तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ आशीष के लिए। मैं चाहूँगा कि एज अ 3rd रेडर आप आशीष को खिलाएं, विनय को कभी कभी ला सकते हो, वरना ये बिल्कुल हरियाणा के गेम प्लान के हिसाब से कि आशीष भी अच्छा कर सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी है, जितना वो खेले बहुत अच्छा खेलते हैं। तो एक हम पूरा रेडर्स जान ले तो सिद्धार्थ देसाई के बारे में रेडिंग पोजीशन, तो वो दोनों तरह से रेड कर सकते हैं। ऐसे लेफ्ट रेडर है, लेकिन राइट लेफ्ट दोनों अच्छा कॉम्बो है इनका। उसके अलावा यहाँ पे चंद्र रंजीत आपको लेफ्ट रेडर देखने को मिल जाएंगे। जो के प्रपंजन यहाँ पे देखने को मिल रहे, वो यहाँ पे एक राइट रेडर है। विनय भी राइट रेडर हमें देखने को मिल रहे। के प्रपंजन लेफ्ट रेडर हो गए। घनश्याम मागर जो है नेपाल के खिलाड़ी, वो भी राइट रेडर है। हसन भी राइट रेडर हो गए। उसके अलावा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे आशीष नरवाल, वो भी राइट रेडर है। तो ये यहाँ पे जय सूर्य लेफ्ट रेडर हो गए। तो एक चीज़ सही है कि कोच साहब ने राइट लेफ्ट का अच्छा कॉम्बो बैठाया है, लेकिन सिद्धार्थ देसाई पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी चंद्र रंजीत को मिल सकती है। चंद्र रंजीत हो सकता है कप्तानी करे, कि उनके पास एक्सपीरियंस अच्छा है,
हो सकता है आप देसाई पे प्रेशर ना दो, क्योंकि हमने देखा है कि प्रेशर पे कभी कभार इम्पैक्ट आते हैं रेडर के परफॉर्मेंस में। इसीलिए सिद्धार्थ देसाई को आप एज अ प्लेयर, मेन प्लेयर खिला सकते हो, चंद रंजीत को कप्तान बना सकते हो। ये आपका रेडिंग लाइनअप है, पोजीशंस मैंने बता दिए। अब आते हैं रेटिंग्स पे। तो रेडर्स को मैं कितनी की रेटिंग देना चाहूँगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं रेडर्स को देना चाहूँगा 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग, जो कि बिल्कुल सही है जिस तरीके के रेटिंग लाइनअप है। अब जो 3 पॉइंट्स मैंने कट किए, क्योंकि ये है कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा यंग टैलेंट्स है, प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन एक आधे प्लेयर्स आप और ले सकते थे। देसाई अगर नहीं चले, अगर वो पूरी तरीके से फिट नहीं, या फिर अगर उनको चंद रंजीत का सपोर्ट नहीं मिला, तब हरियाणा की टीम को थोड़ी दिक्कत होने वाली थी। उसके अलावा विनय अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ को देखते हुए मैंने 7 पॉइंट्स यहाँ पे रेटिंग दी है आउट ऑफ 10 हरियाणा की रेटिंग को। डिफेंस में चलते हैं। डिफेंस का क्या सीन है, कितने डिफेंडर्स हैं, कौन कौन से प्लेयर्स हमें डिफेंस में देखने को मिल रहे। तो जब मनप्रीत सर कोई टीम बनाते हैं तो ज़्यादा यंग प्लेयर्स को लेते हैं। उनको पता है कि मुझे फ्यूचर के लिए टीम तैयार करनी है, चाहे मैं प्रो कबड्डी का करूँ या कोई भी चीज़ का करूँ। जो सिलसिला गुजरात में चलता था वही इन्होंने किया है, यंग खिलाड़ियों को रिटेन करके। अपने जो एकेडमी भी चलाते हैं मनप्रीत और नीरगुलिया सर, वहाँ के भी काफ़ी प्लेयर जो हो गए, सनी शेरावत वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। फटाफट डिफेंस में नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे डिफेंस लाइनअप में कुल 11 प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमें जयदीप दहिया देखने को मिल जाएंगे, उसके अलावा मोहित नांदल देखने को मिलेंगे, नवीन कुंडू देखने को मिलेंगे, हर्ष देखने को मिलेंगे, मोनू हुड्डा देखने को मिलेंगे, सनी सिंह शेरावत देखने को मिलेंगे, मोहित देखने को मिल जाएंगे, मोहित कालेर करके जो युवा में खेलते थे, राहुल सेठपाल। उसके बाद हमें देखने को मिलेंगे हरदीप देखने को मिलेंगे, हिमांशु और रविंद्र चौहान देखने को मिलेंगे। तो कुल 11 डिफेंडर्स का स्क्वाड है। अगर डिफेंस को देखें तो 11 खिलाड़ी है और सारे यंग प्लेयर है। कोई भी आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं दिखेगा। जयदीप मोहित को अगर मैं छोड़ दूँ कवर्स में, ऐसे है वो यंग, लेकिन मैं जो कह चुका हूँ कि अगर 2-3 सीजन खेल लेते हो तो एक्सपीरियंस आपके पास ऑलरेडी गेन हो जाता है। डिफेंस में हमें लेफ्ट कॉर्नर पे 2 अच्छे डिफेंडर्स देखने को मिल रहे हैं, मोहित और राहुल सेठपाल। सबसे पहले मोहित पे आता हूँ। जब मैं ऑक्शन देख रहा था तो मैं एक तरीके से शॉक्ड हो गया था कि मोहित अनसोल्ड गए हैं। मोहित के नाम युवा में लास्ट सीज़न 40 से ज़्यादा टैकल पॉइंट्स थे, एक एनवाईपी थे, और 40 से ज़्यादा टैकल पॉइंट्स आप पहले सीजन में स्कोर करे हो। इतना अच्छा लेफ्ट कॉर्नर खेले थे, लेकिन ये अनसोल्ड चले गए थे। और इसका जो रीज़न मैंने पता किया वो ये था कि इनको इंजरी हो गई थी। ठीक है, इंजरी हो गया वो मुझे पता है, लेकिन बेस प्राइस पे आप खरीद सकते थे। लेकिन ये 2 बार नहीं बिके। फाइनल राउंड में इनका नाम वहाँ पे पिक किया फ्रेंचाइज ने, उसके बाद इनका नाम आया और ये हरियाणा में आ गए। उसके अलावा राहुल सेठपाल है, ये भी राइट कॉर्नर खेलेंगे, और लेफ्ट कॉर्नर पे मोहित आपके पास है। उसके अलावा सारे यंग खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। जयदीप लेफ्ट कवर, मोहित राइट कवर, बहुत अच्छा कवर हुआ है। यहाँ पे नवीन कुंडू हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मैं फटाफट आपको पोजीशन बता देता हूँ डिफेंडर्स का। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेंगे नवीन कुंडू जो लेफ्ट कॉर्नर खेलेंगे, हर्ष लेफ्ट कवर हो गए, मोनू हुड्डा आपके लिए राइट कॉर्नर खेलेंगे, सनी शेरावत हो गए वो कवर खेलेंगे राइट कवर, मोहित नांदल जयदीप मैं कह चुका हूँ। उसके अलावा मोहित कालेर लेफ्ट कॉर्नर, राहुल सेठपाल राइट कॉर्नर खेलेंगे जिनको अच्छे प्राइस में खरीदा है, हरदीप लेफ्ट कॉर्नर, हिमांशु भी लेफ्ट कॉर्नर खेल सकते हो, और रविंद्र चौहान वो राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। तो ये यहाँ पे उनके पूरा स्क्वाड है। अब एक चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्क्वाड में कि काफ़ी यंग खिलाड़ी है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं। पिछले बार आपके पास जोगिंदर नरवाल थे, एक तरफ नितिन रावल भी थे, 2 अच्छे ऑप्शन थे, राइट कॉर्नर में ही प्लेयर थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोच साहब इस बार गिरीश और शुभम सिंधे के डुओ के साथ ट्राई करेंगे, लेकिन उन्होंने ना गिरीश को लिया। शुभम तो बंगाल में वापस चले गए बीएम कार्ड से। तो ये इनका पूरा डिफेंस लाइनअप है। अब जयदीप मोहित के कारण मैं डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कह सकता हूँ, ठीक ठाक डिसेंट कहूँगा, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगा, डिसेंट लग रहा है। जयदीप मोहित अच्छे फॉर्म में चल रहे, बहुत अच्छा करते प्रो कबड्डी में। राहुल सेठपाल से मुझे बहुत उम्मीद है, युवा ने इतने प्राइस में बहुत अच्छा खेलते थे, अच्छे प्राइस में बिके, उम्मीद अच्छा करे। तो ये है डिफेंस, और मैं 7 की रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10 जो मैंने रेडर्स को भी दिया है। देखो बैकअप इनका बहुत ही ज़्यादा यंग लाइनअप है। ठीक है, यंग प्लेयर्स आप भरते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस खिलाड़ी को आप ला सकते थे। ज़्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं है डिफेंस में। रेडिंग में एक्सपीरियंस ज़रूर है, लेकिन डिफेंस में काफ़ी कमियां हैं। तो ओवरऑल रेटिंग 7+7 14 का बनता है आउट ऑफ 20। तो अगर मैं देखूँ तो 14 आउट ऑफ 20 डिसेंट है। ठीक है, डिसेंट कह सकते हैं। और मेरी हाईएस्ट रेटिंग अगर आपको पता है तो मैंने जयपुर पिंक पैंथर्स को दिया है 18.5 का, अगर आपने वो वीडियो चेक किया है। और मैंने पुणेरी पल्टन को 18 का दिया था, जयपुर को 18.5 का। तो कोई टीम को मैंने 20 नहीं दिया, और प्रैक्टिकली इसका साफ रीज़न है कि कोई भी टीम कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि मतलब 20/20 मैं दे सकता हूँ, कुछ ना कुछ कमियाँ होती है इसीलिए। अब आते हैं हम स्ट्रेंथ वीकनेस पे। सबसे पहले हम ताकत पे आएंगे। स्ट्रेंथ क्या है, क्या मजबूती है हरियाणा स्टीलर्स की, तो स्ट्रेंथ पे आएंगे, फिर हम धीरे धीरे वीकनेस पे चलेंगे। अब स्ट्रेंथ पे आ जाते हैं जब हम, तो स्ट्रेंथ क्या है हरियाणा की। जब आपके पास देसाई जैसे प्लेयर है, आपकी टीम स्ट्रांग है,
लेकिन क्या क्या पॉइंट्स है जिस पे मुझे टीम स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, उस पर हम फटाफट आ जाते हैं। तो स्ट्रेंथ के कुछ पॉइंट्स अगर मैं कहूँ तो सबसे पहला स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है, एडिशन ऑफ बाहुबली। दूसरा है वैरायटी ऑफ सपोर्ट रेडर्स। तीसरा है सेटल्ड कवर्स। और चौथा है राइट कॉर्नर। सबसे पहला बाहुबली सिद्धार्थ देसाई। अगर बाहुबली पूरी तरीके से फिट है तब ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इनको 1 करोड़ में ख़रीदा है। आई होप ऐसा ना हो कि वो इंजर्ड हो जाए, बहुत फिट होके आए। और हरियाणा को भी अभी मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिस कैंप में अच्छा कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। और सिद्धार्थ देसाई से बहुत हम कबड्डी फैन सबको उम्मीद अच्छा करें। दूसरा है कि इनके पास 2 अच्छे कवर्स है, जयदीप मोहित एक सेटल्ड कवर है जिनका कॉम्बो सेट है। अभी नेशनल्स में भी हरियाणा में खेल रहे हैं तो दोनों का तालमेल बना हुआ है, इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल होते हैं। गिरीश हो गए, शुभम सिंधे, इनका भी अच्छा परफॉर्मेंस था बंगाल में। जब एक तालमेल बन जाता है ना तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छा है। तीसरा है बैकअप रेडर्स। प्रपंजन है, विनय तेवटिया है, आशीष नरवाल है, अच्छा बैकअप है इनके पास डिफेंस में, ठीक है। तो ये चीज़ है। और चौथा पॉइंट मैं कह रहा हूँ वो है इनका राइट कॉर्नर मोनू हुड्डा। अब मैं कह दूँ अगर आप इनका स्टैट देखोगे पिछले साल तो सिर्फ 17 टैकल पॉइंट्स है, लेकिन आपको पता है वो जो 17 टैकल पॉइंट्स है वो कितनी मेहनत से आए हैं उनके। उन्होंने बहुत बार हरियाणा को मैच जिताया, मुझे पता है। और ये मनप्रीत सर ने भी इंटरव्यू में कहा था लास्ट सीजन का कि मोनू हुड्डा एक और स्टार बनने वाला है, राइट कॉर्नर डिफेंडर। आमिर हुसैन को कभी आप खिलाते थे, लेकिन बाद में मोनू हुड्डा ने जब खेला बहुत जितने मैचेस मिले वहाँ पे मैं कहूँगा अच्छा खेला, क्योंकि बीच में बार बार सब्स्टिट्यूट होते थे। और मोनू हुड्डा ने काफ़ी बार हरियाणा को मैचेस जिताए हैं। एक अच्छा राइट कॉर्नर आपको मिला है, उम्मीद है वो मोनू हुड्डा अच्छा खेले। अगर वो नहीं चले, यंग खिलाड़ी है, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है अभी अच्छा कर रहे हैं। और मोनू हुड्डा से मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद है डिफेंस में राइट कॉर्नर पे। तो अब आ जाते हैं वीकनेस पे। स्ट्रेंथ मैं बता चुका हूँ, वीकनेस क्या है। अब बाहुबली तो स्ट्रेंथ में मैं कह चुका हूँ, वीकनेस बहुत कुछ। अगर मैं हरियाणा का स्क्वाड देखूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ों की कमी लगती है। अनुभवी प्लेयर्स तो है ही, लेकिन वीकनेस भी कुछ ना कुछ टीम्स की ज़रूर होती है, और हरियाणा की तो है, बिल्कुल है। आप पूरा स्क्वाड चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले वीकनेस का सबसे पहला पॉइंट है कि इनका जो स्क्वाड है उसमें एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, डिफेंस में कतई नहीं है। दूसरा है देसाई को सपोर्ट चाहिए। तीसरा है एक बर्डन ऑफ हेडेक ऑफ लेफ्ट कॉर्नर। अब ये जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ ना, ये क्यों कह रहा हूँ वो भी आपको जानने को ना। पहला चीज़, इनका डिफेंस में अनुभव नहीं है। जयदीप मोहित को भी अगर मैं छोड़ दूँ तो डिफेंस में कहीं भी आपको अनुभव नहीं दिखेगा। देखो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि मनप्रीत सर स्टार्स बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी वो लेते थे। गुजरात में कभी फजल को लेते थे, कभी वो किसी और को, राकेश नरवाल को ले आते थे। इस बार बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है डिफेंस। सारे यंग प्लेयर्स, उम्मीद है अच्छा करे जो हरियाणा का प्लानिंग है। और दूसरा चीज़ वो है सिद्धार्थ देसाई को सपोर्ट चाहिए। टाइटन्स के लिए वो अकेले खेले, जब वो इंजरी फ्री होकर आते थे वो अकेले खेले। ना अभिषेक ने सपोर्ट किया, ना मोनू गोयत ने सपोर्ट किया, ना रजनीश तो इंजर्ड थे, ना किसी और रेडर ने किया। अकेले खेले, अकेले दम पे खेले। देसाई को चंद्रजीत ने सपोर्ट नहीं किया, विनय आशीष ने नहीं किया, प्रपंजन ने नहीं किया। तब यहाँ पे दिक्कत हरियाणा को वापस होने वाली है, क्योंकि वो भी चाहेंगे हमें सपोर्टिंग रेडर मिले। जैसे अजिंक्य पवार और नरेंद्र कितना अच्छा डुओ चल रहा है, ऐसा वो चाहेगी कि चंद्रजीत सपोर्ट करे। अगर वो करेंगे तो बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकती है। तीसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे कमी लग रही है हरियाणा के स्क्वाड में, जिसको मैंने कमी लिखा है, कमी बताया लेकिन कमी नहीं कह सकता, वो है बर्डन ऑफ हेडेक ऑफ लेफ्ट कॉर्नर। इसका ये मतलब हुआ कि कोच साहब को एक हेडेक हो सकता है कि मैं किसको खिलाऊँ लेफ्ट कॉर्नर में, क्योंकि मोहित काडेर अच्छा खेले पिछले सीजन, लेकिन अभी उनको वो इंजर्ड है ऐसा पता चला, इसीलिए युम्बा उन पे नहीं गए। सुहेल चांडोक सर ने इंटरव्यू में बताया था, इसलिए हमने मोहित को नहीं लिया। अगर मोहित फिट नहीं है तो आप किसको लेफ्ट कॉर्नर पे खिलाओगे? ये एक बहुत ही मुसीबत हो सकती है। हरियाणा डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर प्लान किया होगा इसमें, तो ये वीकनेस है, इसको शॉर्ट आउट कर सकते हो। प्लेयर्स टू वॉच आउट, देसाई, जयदीप, मोहित नांदल और मोनू हुड्डा। ये 4 प्लेयर्स ऐसे हैं। देखो 2 मोहित है, एक तो मोहित कवर वाले जो कि ज़बरदस्त है, और एक मोहित कालेर है जिनसे मुझे उम्मीद है। पहले प्लेयर सिद्धार्थ देसाई। अगर देसाई फिट है तो मैं चाहूँगा बाहुबली अपना अलग रूप दे और वो दिखाए कि सिद्धार्थ देसाई चीज़ क्या है। जैसे वो युम्बा में खेलते थे, तेलुगु टाइटन्स में सीज़न 7 में खेलते थे, मैं बिल्कुल चाहूँगा वैसा वो परफॉर्मेंस दे। उनका बहुत ज़रूरी है परफॉर्मेंस, हरियाणा को बहुत ऊपर तक ले जा सकता है, सपोर्ट मिले अगर प्लेयर्स का। दूसरे खिलाड़ी जिनका नाम ले रहा हूँ, जयदीप और मोहित, दोनों को साथ में ले लेते क्योंकि दोनों इकट्ठे खेलते हैं, एक बहुत ही अच्छे कवर्स है और मुझे उम्मीद है वो अच्छा करेंगे और वो दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होते हुए नज़र आ सकते हैं। दोनों हरियाणा के लिए नेशनल्स में भी अच्छा करे। जयदीप के मैंने कुछ टैकल्स देखे थे, बहुत ही अच्छा डिफेंस करते हुए नज़र आए हैं वो। जब 2 और 3 का डिफेंस है वहाँ पे भी जयदीप अच्छे खेल रहे थे, तो ये एक अच्छी चीज़ है हरियाणा के लिए कि खिलाड़ी नेशनल्स खेले हैं, वो नेशनल्स खेल के आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनको ही पता चलेगा हाँ ये अच्छा कर रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा संकेत है। चौथा खिलाड़ी मोनू हुड्डा जो राइट कॉर्नर संभालेंगे, उनसे मुझे बहुत उम्मीद है। जिस तरीके का उनका डिफेंस है, वो राइट कॉर्नर खेलते बहुत ही अच्छा, इनका होल्ड्स एंकल होल्ड करते, तो उनसे मेरा बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो ये यहाँ पे हरियाणा को एनालाइज़ किया। इसी के साथ हमारा
एनालिसिस का सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होता है और अगला वीडियो है वो प्रो कबड्डी के लाइव स्ट्रीमिंग में लाने का सोच रहा हूँ। देखो नेशनल चल रहा है, नेशनल्स का जिस दिन फाइनल होगा उस दिन आपको एक वीडियो मिलेगा, डिटेल वीडियो मिलेगा, फाइनल्स का क्या सीन है, कैसे लाइव देख सकते हो, उसमें भी मैं वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। देखता हूँ। अभी इस वीडियो को फिलहाल यहाँ पे एंड करते हैं। एनालिसिस सीरीज़ हमारा ख़त्म आज होता है, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए और हरियाणा कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है कमेंट कीजिए।